पाठ दूसरा, तोते की प्रतिज्ञा। इसी जंगल में एक हरा भरा पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत से पक्षी अपना घोंसला बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता भी था। वह बहुत धार्मिक स्वभाव का था। अन्य पक्षी तो फल फूलों के साथ कीड़े मकोड़े भी खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल उस पेड़ के फल फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। इसमें बताया गया है, एक जंगल में एक हरा भरा पेड़ था और उस पेड़ पर बहुत से पक्षी यानी कई पक्षी अपना घोंसला बनाकर, अपना घर बनाकर रहते थे। उन पक्षियों में एक तोता था। वह बहुत धार्मिक स्वभाव का था। पक्षी फल फूल के साथ और कीड़े मकोड़े खा लेते थे। सभी पक्षी फल फूल और कीड़े मकोड़े खा लेते थे, परंतु वह तोता केवल एक पेड़ के यानी जो पेड़ हरा भरा था उसी पेड़ के फल और फूल खाकर ही संतुष्ट रहता था। वह कीड़े मकोड़े और दूसरे पेड़ के फल फूल नहीं खाता था। एक दिन उस जंगल में एक शिकारी आया। हरे भरे पेड़ पर तरह तरह के पक्षियों को बैठा देख उसने उनका शिकार करने की सोची। उसने जहर के से बूझे बाण से एक पक्षी पर निशाना लगाया, किंतु उसका निशाना चूक गया और बाण पेड़ के तने में जा लगा। एक दिन की बात है, उस जंगल में एक शिकारी आया। वह उस हरे भरे पेड़ में तरह तरह के पक्षी को बैठा देखकर वह शिकार करने की सोचने लगा, यानी उन्हें मारने की सोचने लगा और जहर से बूझे बाण एक पक्षी पर निशाना लगाया, यानी एक पक्षी को उस बाण से मारा, किंतु उसका निशाना चूक गया और वह बाण था वह पेड़ के तने पे यानी नीचे तने पे जा लगा। धीरे धीरे बाण का जहर पेड़ के तने के साथ साथ पूरे पेड़ में फैल गया। कुछ समय पश्चात वह पेड़ पूरी तरह सूख गया। जब वह बाण पेड़ के तने पर लगा तो वह जो जहर था वह पेड़ में फैल गया और कुछ समय के बाद वह हरा भरा पेड़ सूख गया। पेड़ के सूखने पर एक एक करके सभी पक्षी उसको छोड़कर चले गए, परंतु तोते ने पेड़ का साथ नहीं छोड़ा। जब वह पेड़ सूख गया तो सभी पक्षी थे जो तरह तरह के वहां पेड़ पे रहने वाले पक्षी थे, वह उस पेड़ को छोड़कर सभी लोग उड़ गए, चले गए। पर जो तोता था वह उसी पेड़ पर रहता था। वह पहले की तरह ही पेड़ पर रहता था। पेड़ पर फल न लगने के कारण उसको खाने को कुछ न मिलता। वह भूखे पेट रहकर ही अपने दिन कटने लगा। जब वह पेड़ सूख गया तो वह तोते को कुछ खाने को नहीं मिलता था। फिर भी वह तोते ने उस पेड़ को छोड़ा नहीं और वह भूखे पेट ही रहकर उस पेड़ पे अपने दिन बिताने लगा। एक दिन एक महात्मा जी उधर से गुजरे। उनकी दृष्टि उस सूखे पेड़ की डाल पर बैठे तोते पर गई। वे तुरंत उसके पास गए और बोले, भाई तोते, यह पेड़ तो बिल्कुल सूख चुका है। इस पर अब न हरे भरे पत्ते हैं और न ही मीठे मीठे फल। फिर तू इस पर क्यों रहता है और भूखा प्यासा रहकर क्यों अपनी जान देना चाहता है। एक दिन की बात है, जब एक महापुरुष महात्मा वहां पेड़ के पास से गुजरने लगे तो उनकी नजर उस सूखे पेड़ पर पड़ी। उस पर बैठे तोते पर पड़ी। तब उन्होंने बोले उस तोते से कि तुम इस सूखे पेड़ पर क्यों बैठे हो। अब न इस पर हरे भरे पत्ते हैं और न मीठे मीठे फल है। तुम भूखा प्यासा इस पर क्यों रहते हो और अपनी जान क्यों देना चाहते हो। तोते ने उत्तर दिया, हे महाराज, जब यह पेड़ हरा भरा और फला फूला था तो इसने माता पिता के समान मेरा पालन पोषण किया। अब जब यह सूख गया है तो क्या मेरे लिए यह उचित है कि मैं इसका साथ छोड़ दूं। मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं इस पेड़ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा और इसके साथ ही मर मिटूंगा।
देखो, तोते ने उस महाराज को उत्तर दिया कि जब यह पेड़ बहुत हरा भरा था तो हमें फल फूल देता था, मीठे मीठे फल देता था, हमारा पालन पोषण करता था और हमारा ध्यान रखता था, तो हम इस पेड़ पर रहते थे। और जब यह पेड़ सूख गया तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इसकी रक्षा करें और इसे छोड़कर ना जाए। ऐसा उस तोते ने उस महाराज को उत्तर दिया। तोते की बात सुनकर महात्मा जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, प्यारे तोते, तू धन्य है। तेरे जैसे सुख दुख के सच्चे साथी जहाँ होते हैं वहाँ दुख का नामो निशान भी नहीं रह सकता। मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी तपस्या अवश्य सफल होगी। यह पेड़ फिर से हरा भरा हो जाएगा। देखो, तोते की बात सुनकर उस महापुरुष ने प्रसन्न होकर, खुश होकर उस तोते से बोले, हे तोते, तू धन्य है। सुख दुख के सच्चे साथी, जहाँ सुख दुख के सच्चे साथी होते हैं वहां दुख का नामो निशान नहीं होता। और मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि तेरी तपस्या सफल होगी, यानी यह पेड़ फिर से हरा भरा और फलों से भरा होगा। महात्मा जी के आशीर्वाद से देखते ही देखते वह पेड़ हरा भरा हो गया। उस पर फिर से पत्ते आ गए और वह पुनः फलों फूलों से लद गया। यह देखकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ और बड़े आराम से उसी पेड़ पर अपना जीवन बिताने लगा। देखो, जब महात्मा ने उसे आशीर्वाद दिया तो वह पेड़ हरा भरा हो गया और उसमें हरे भरे पत्ते, फल फूल पहले की ही तरह हो गए। यह देखकर तोता बहुत प्रसन्न हुआ और वह उस पेड़ पर अब आराम से अपना जीवन बिताने लगा। बच्चों, इससे यह सीख मिलती है कि जब अच्छे समय पर अपने को कोई साथ देता है तो अपने को उसका बुरा समय आने पर उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए।